गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अमित कुमार पांडे क्लासेस से आप सभी के बीच आया हूँ। एक टॉपिक जो अभी चल रहा है मूवमेंट इन एनिमल्स, उसको लेकर इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें कॉकरोच का मूवमेंट जो है वो कैसे होता है उसके बारे में मैंने बताया है। और अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बर्ड्स के मूवमेंट को लेकर है कि बर्ड्स में मूवमेंट कैसे होता है, ठीक है ना। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि मूवमेंट करना क्यों ज़रूरी है, ये मैंने आपको बता चुका है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लें ताकि आपको मूवमेंट के बारे में समझ में आ जाए, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मूवमेंट के बारे में भी पढ़ा था कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं या हम कहें या मैमल्स होते हैं वो कुछ लेग से मूवमेंट करते हैं, तो कुछ कंट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग मसल से भी करते हैं, कुछ बाई विंग्स करते हैं, कुछ बाई टेल्स करते हैं और कुछ बाई विंग्स एंड लेग्स बोथ होता है, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने फर्स्ट पार्ट वीडियो जो बनाया है उसमें मैंने बता दिया है। अभी हम लोग देखते हैं बर्ड्स के मूवमेंट के बारे में, ठीक है ना। बर्ड्स जो मूवमेंट करता है बाई लेग एंड बाई विंग्स दोनों तरीके से वो मूवमेंट करता है। अपने पंखों के द्वारा उड़ के भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है और बाई लेग चल के भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान में वो जाता है, ठीक है ना। तो देखते हैं बर्ड्स के बारे में। सबसे पहला पॉइंट क्या है बर्ड्स के बारे में कि वाल्क ऑन ग्राउंड ऑल्सो फ्लाई इन एयर। ये क्या करता है? वाल्क ऑन ग्राउंड ऑल्सो फ्लाई इन एयर। ये ग्राउंड पे भी चलता है और ज़रूरत पड़ने पर ये एयर में भी क्या करता है? फ्लाई करता है, एयर में फ्लाई करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? सम बर्ड्स स्विम ऑन वाटर। कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो पानी में तैरते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं स्वान, जिसको हम लोग हंस कहते हैं, है ना। वो क्या करता है? पानी में स्विम भी करता है ना, और ज़मीन पे चलता भी है, ठीक है। बर्ड्स फ्लाई बाई ए कंस्टेंट फ्लैपिंग। जैसे बर्ड्स जो हैं वो आकाश में फ्लाई इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो लगातार अपने पंखों को क्या करते हैं? अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक में जो है वो लाते हैं। मतलब एक बार ऊपर करना, एक बार नीचे करना, तब जाके वो क्या करते हैं? बर्ड्स फ्लाई होते हैं, ठीक है ना। वाई बर्ड्स कैन फ्लाई। बर्ड्स जो हैं वो क्यों फ्लाई करते हैं? बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई क्यों करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम लोग नहीं उड़ सकते हैं आकाश में, अगर हम लोग चाहे तो नहीं उड़ सकते हैं, लेकिन बर्ड्स जो है वो उड़ सकती है। क्या कारण है इसके पीछे, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि देयर फोर लिम्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म विंग्स फॉर फ्लाइंग। उनका आगे का जो पैर होता है, आगे आप जो फोर लिम्स होते हैं आगे का, इस तरह से मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो आकाश में फ्लाई कर सके, ठीक है ना। आगे का जो उनका पैर होता है, आप हाथ समझे या पैर समझे, ठीक है ना। और आगे का जो होता है उसमें पंख सेट किया हुआ रहता है और पंख जो है वो ऊपर की तरफ अप एंड डाउन करने के बाद वो उड़ता है, ठीक है ना। दूसरा, देयर फेदर्स प्रोवाइड ए लार्ज फ्लैट सरफेस विच इज़ लाइट बट स्ट्रॉन्ग। उनके पास जो फेदर्स होते हैं वो एक चौड़ा सरफेस बनाने में मदद करता है, ठीक है ना। क्योंकि चौड़ा जब नहीं होगा तो वो उड़ नहीं पाएगा। जो हल्का होता है लेकिन मजबूत होता है, हल्का होने के कारण वो आसानी से आकाश में उड़ सकती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? बोन्स आर हॉलो एंड लाइट। इसके बोन्स जो होते हैं वो खोखले होते हैं और बहुत ही हल्का होता है। तो जाहिर सी बात है जिनका बोन हल्का होगा, हॉलो होगा, वो उनका वजन भी कम होगा और आसानी से वो उड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। चौथा पॉइंट है पावरफुल फ्लाइट मसल्स। उनके पास जो मसल्स पाए जाते हैं वो उड़ने वाला मसल्स, जैसे यहाँ बाह के पास जो हो गया, क्योंकि उनकी पंख विंग्स जो है यहीं पे सेट होते हैं, तो ये जो होता है वो बहुत ही मजबूत होता है, ठीक है ना। और मजबूत होने के कारण वो अपने मसल्स का मूवमेंट बहुत अच्छे तरह से करती है और आकाश में उड़ पाती है, ठीक है ना। ब्रेस्ट बोन इज एक्सटेंडेड। पांचवा पॉइंट क्या है? ब्रेस्ट बोन जो होता है, जो आगे का जो बोन होता है वो एक्सटेंडेड रहता है, मतलब फैला हुआ रहता है, ठीक है ना, ताकि
जब वो उड़े तो एयर जो है उसको वो सहन कर सके, ठीक है ना। तो ये रहा बर्ड्स के बारे में, बर्ड्स के मूवमेंट के बारे में कि हम लोगों ने पढ़ा कि बाई लेग भी करती है और बाई विंग्स मतलब अपने पंखों से भी करती है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं अर्थवर्म के बारे में, ठीक है। अर्थवर्म मूवमेंट कैसे करता है उसके बारे में हम लोग देखें, लेकिन बर्ड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। थोड़ा सा इसका फिगर देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे ये रहा फिगर इसका, ठीक है। ये इसका पंख है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसका ये पंख, ये वाला पंख है, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर शो किया। पहले पंख को ऊपर की है ये पक्षी जो है, फिर उसका थोड़ा सा डाउन और डाउन, फिर और डाउन, और फिर क्या करेगी यहाँ पर ये जो है और डाउन करेगी और अचानक जो है वो क्या करेगी ऊपर की तरफ उठा देगी, ठीक है ना। इससे क्या हो जाएगा बर्ड्स में मूवमेंट जो है वो हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ विंग्स ड्यूरिंग द बर्ड्स फ्लाइंग, स्टेज 3 इज शोइंग डाउनवर्ड ऑफ द बर्ड विंग्स। ये सब आपका अपवर्ड डायरेक्शन में दिखा रहा है। ये अप स्ट्रोक में है और उसके बाद ये डाउन स्ट्रोक में है। अप एंड डाउन मैंने आपको बताया भी था कि अप एंड डाउन जब वो करता है तब बर्ड्स में जो है वो मूवमेंट होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं अर्थवर्म के बारे में कि अर्थवर्म में मूवमेंट कैसे होता है। अर्थवर्म का बॉडी जो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। क्या होता है सॉफ्ट होता है। ये मैंने आपको बताया कि अर्थवर्म का जो बॉडी होता है वो सॉफ्ट होता है, उसमें कोई बोन्स वगैरह नहीं होता है, ठीक है ना। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, तीसरी बात कि सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडियल मूवमेंट होता है। सर्कुलर मतलब क्या, वो मसल्स होते हैं उसके पास। सर्कुलर मतलब गोल गोल, लॉन्गिट्यूडियल करने का मतलब कि लंबा। आपने देखा भी होगा अर्थवर्म को, ज़्यादातर ये जब रेनी सीजन आता है तभी आपको दिखाई देता है। सर्कुलर फॉर्म में रहता है और लंबा रहता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से इनके पास मसल्स भी पाए जाते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, मूव्स बाय स्ट्रेचिंग आउट इट्स बॉडी। ये कैसे मूव करता है, अपने बॉडी को सिकुड़ के। देखना जब अर्थवर्म जब अपने लैंड पे जब मूवमेंट करता है तो उस समय अपने बॉडी को एक बार सिकुड़ेगा, फिर वो छोड़ेगा, सिकुड़ेगा, छोड़ेगा, मतलब अपने बॉडी साइज को जो है एक बार छोटा करता है फिर बड़ा करता है। ऐसे करके वो मूवमेंट जो है वो करता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अर्थवर्म को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थवर्म को हम लोग फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं। ये किसान का दोस्त भी इसको कहा जाता है। क्या कारण है, कारण इसका यही है कि जब ये खेतों में पाई जाती है अर्थवर्म तो ये सॉइल को एरी बना देता है, हवादार। आपने देखा होगा एक छोटा सा घर जो है अर्थवर्म बना देता है, ऐसे ऐसे गोल गोल करके वो अपना एक घर बनाता है, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, मिट्टी जो होता है वो एड़ी हो जाता है, हवादार हो जाता है, और हवादार होने के कारण फसल जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। इसलिए अर्थवर्म को जो है हम लोग फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जानेंगे इसके मूवमेंट के बारे में। जैसे मूवमेंट में क्या क्या, स्टेशनरी, एक्सटेंशन और रिट्रैक्शन के बारे में देखेंगे कि कैसे इसका मूवमेंट होता है। जैसे ये रहा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख ले। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्थवर्म कहते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ से जानते हैं। सबसे फर्स्ट फिगर आपका ये रहा, ये स्टेशनरी अर्थवर्म है। ये फर्स्ट वाला जो फिगर है आपका स्टेशनरी अर्थवर्म है, मतलब इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये रेस्ट पोजीशन में है, रेस्ट में है, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, एक्सटेंशन हुआ। देखिए ये बीच में गैपिंग क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया। इसका मतलब क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया, ये आगे से थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया, ठीक है ना। और इसका जो बैक पोर्शन है वो स्टेशनरी है, मतलब रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है। आ रहा समझ में। उसके बाद जो है फिर ये रिट्रैक्शन करता है, मतलब इस वाले पार्ट को क्या करता है, उठा के फिर ऊपर ले जाता है, ठीक है। इस वाले पार्ट को उठा के ऊपर ले जाता है और फिर यहाँ पर
एक नीचे की तरफ जो है ये रिट्रैक्शन बनता है, ठीक है ना। और इसी तरह से बार बार मूवमेंट करने के बाद जो है ये अर्थवर्म जो है मूवमेंट करता है, ठीक है। मतलब एक बार बॉडी को जो है पहले वो स्टेशनरी मोड में होता है, तब वो एक्सटेंशन करता है अपने बॉडी पार्ट्स को, उसके बाद रिट्रैक्शन करता है। मतलब ये 3 फॉर्म होते हैं, इसी 3 फॉर्म में जो है अर्थवर्म जो है अपना मूवमेंट करता है, फॉरवर्ड की तरफ, आगे की तरफ ये मूवमेंट जो है ये करता है। उम्मीद है आपको ये बर्ड्स के बारे में और अर्थवर्म के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है, और फिर हम लोग जो हैं पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्नेल के बारे में, फिश और स्नैक के बारे में, ठीक है ना। उसमें मूवमेंट कैसे होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर करना ना भूलें, और आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।